खामोश बेटे, भाई खामोश, ताकि मैं सवालात को एड्रेस कर कि ऐसा क्या आर्मी चीफ ने आपके एफआईआर दर्ज कराई है, वही आर्मी चीफ अब अक्टूबर में रिटायर हो रहे हैं, आप क्या कहेंगे कि वो अपनी मुद्दत मुलाजमत में आपको इंसाफ दिलाए या बाद में आपको तवक्को? नहीं, मैंने जो बात कहनी थी कर दी। मेरे स्टेटमेंट का कोई ताल्लुक उनकी मुद्दत मुलाजमत से नहीं है। इस वक्त वो आर्मी चीफ हैं, अभी रिटायर नहीं हुए। हमने इंसाफ मांगा है, उनकी जिम्मेदारी है। ये बताइएगा कि वजीर आजम, अगर यहाँ बता दूं, अगर इंसाफ न मिला तो फिर मैं कहूँगा कि पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान की पार्लियामेंट यही लोग हैं ना, काबिज हैं, एक नया कानून पास करा दें। पार्लियामेंट एक नया कानून लेजिस्लेशन कर दें कि जिन लोगों को हुकूमत कत्ल करे, पुलिस कत्ल करे और हुकूमती रियासी जबर बर्बरियत और दहशतगर्दी के नतीजे में कत्लेआम हो, कानून बना दे, उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। वो चाहें तो फांसी ले लें वो लोग, उनके बाकी बचे हुए, या चाहें तो खुद फिर असले उठाकर इंतकाम ले लें। ये बताएं कि हम न उन्हें मैं फांसी की इजाज़त दे सकता हूँ, हराम की मौत है, न उन्हें खुद इंतकाम लेने की इजाज़त दे सकता हूँ कि इससे रियासत को नुकसान है। हम अनारकी और तबाही और बदअमनी नहीं चाहते। तो जो लोग न बदअमनी चाहें। अल्लामा ताहिरुल क़ादरी लाहौर एयरपोर्ट के बाहर गुफ्तगू कर रहे थे। उनका ये कहना है कि JIT रिपोर्ट में लिख दिया गया कि ये उनकी जिम्मेदारी है। ये बताइएगा कि वजीर आजम, अगर यहाँ बता दूं, अगर इंसाफ न मिला तो फिर मैं कहूँगा कि पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान की पार्लियामेंट यही लोग हैं ना, काबिज हैं, एक नया कानून पास करा दें। पार्लियामेंट एक नया कानून लेजिस्लेशन कर दें कि जिन लोगों को हुकूमत कत्ल करे, पुलिस कत्ल करे और हुकूमती रियासी जबर बर्बरियत और दहशतगर्दी के नतीजे में कत्लेआम हो, कानून बना दे, उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। वो चाहें तो फांसी ले लें वो लोग, उनके बाकी बचे हुए, या चाहें तो खुद फिर असले उठाकर इंतकाम ले लें। ये बताएं कि हम न उन्हें मैं फांसी की इजाजत दे सकता हूँ, हराम की मौत है, न उन्हें खुद इंतकाम लेने की इजाजत दे सकता हूँ कि इससे रियासत को नुकसान है। हम अनारकी और तबाही और बदअमनी नहीं चाहते। तो जो लोग न बदअमनी चाहें न खुदकुशी चाहें, वो कहाँ जाएं? जब ऐसा हुआ था 2014 वाला धरना, तो आपने ये कहा था कि शायद अब ये लोग जाने वाले नहीं और ये इशू खत्म हो गया। क्या अब जब धरना होगा 17 के बाद आप लाहे अमल देंगे? क्या ये लॉन्ग टर्म चलेगा, हुकूमत गिरा के जाएंगे, या इस दफा भी कोई नेगोशिएशन होंगे उनके साथ? देखिए बेटे, पीछे हट जाओ जरा। धरना शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म, इस मौजू पर तो मैं कोई बात इस वक्त नहीं करने लगा। एक बात। दूसरी बात ध्यान में रख लें, इस 17 जून के धरने से कि इनकी हुकूमत जाएगी या नहीं जाएगी, ये मेरा कंसर्न नहीं। ये अपना कत्ल खुद करेंगे, इनकी अपनी मौत इनके हाथों वाक़ होगी। ये मेरा स्टेटमेंट ऑफ द डे है, स्टेटमेंट ऑफ द डे। इनके ऊपर हालत नज़ा है, चुप बेटे, हालत नज़ा है। मैं कोई खास बात करूंगा 17 जून को जो आज नहीं कहना चाहता। ये अपनी मौत अपने हाथों से मरेंगे और मर रहे हैं, और मैं इनकी रूह को परवास होते देख रहा हूं। आइन और कानून के मुताबिक वजीर आजम बॉस है आर्मी चीफ के, तो वो क्या मैकेनिज्म आप उनको सजेस्ट करते हैं आर्मी चीफ को कि जिससे वो वजीर आजम के खिलाफ आपको इंसाफ दिलवाएंगे? देखिए, मैं कोई मैकेनिज्म सजेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, मैं बेशक आपने कहा मैं आइन और कानून का उस्ताद हूँ, सारी जिंदगी पढ़ाया, मैं आइन और कानून का शागिर्द भी हूँ, तालिब इल्म भी हूँ, सब कुछ हूँ। सजेस्ट कुछ नहीं करूंगा। वही उसूल जिसके तहत आर्मी चीफ को FIR दर्ज करानी पड़ी थी, कोई तो उसूल था ना। उस उसूल को एक अदल और इंसाफ का उसूल कहते हैं, इक्विटी कहते हैं, एक नेचुरल जस्टिस कहते हैं। जब कोई सुनवाई न हो तो अल्लाह का दिया हुआ जो ज़मीर है वो सबसे बड़ा कानून है, वो इंसान को मजबूर करता है हक के लिए। तो जिस कानून के तहत FIR दर्ज करवाई थी, उसी कानून के तहत वो इंसाफ दिलाएंगे इंशाअल्लाह। अपोजिशन को भी दावत दे रहे हैं कि वो आप और ज़िमनन बता देता हूँ, नेशनल एक्शन प्लान मंजूर हो चुका है।
आइन और नेशनल एक्शन प्लान और पार्लियामेंट एक्ट के तहत वो दहशत गर्दी के खात्मे के जिम्मेदार बन चुके हैं। लिहाजा वो फौजी अदालत बराह रास्त अपने आला अफसरान की नीचे कायम करके वो इसको उसमें मुंतकिल कर सकते हैं। ये मैकेनिज्म भी बड़ा मौजूद है। पनामा लीक्स पे TOR3 बन रहे हैं, पनामा लीक्स पे अभी तक कोई मुतलका TOR3 बन रहे, क्या देख रहे हैं? ऐसे ही चलेगा? मेरे चांद, मैं आप मेरे इंटरव्यू सुनते रहे हैं, मैंने आपको रोज अव्वल से कहा था कि इस पनामा पेपर लीक्स के TOR या कमेटी या पार्लिमानी कमेटी से कुछ नहीं निकलेगा, कहा था। जो कहा था वही आपके सामने हुआ, लेकिन फिक्र नहीं है। अगर वो कमेटी कुछ बनाती या नहीं बताती, निकालती है कुछ नहीं निकालती, ये अपनी मौत को खुद दावत दे रहे हैं और अपने हाथों अपनी मौत लेंगे। ये बात मैं 17 जून को कहूंगा, बताऊंगा। नहीं बेटे, मैं तो अंपायरों की उंगली कभी नहीं उठाई मैं चूंकि क्रिकेटर नहीं हूँ, तो मैं तो अंपायरों की कभी बात जिंदगी में नहीं की, न उंगलियों की बात करता हूँ। अंपायर की उंगली कभी ऊपर उठती है, कभी सीधी उठती है, कभी नीचे उठती है, मुझे नहीं पता क्या होती है उंगली। मैंने सबको हमने दावत दे दी है, इंशाल्लाह सब जमातें आएंगी। डॉक्टर साहब क्रिकेटर की आपने बात की है, तो इस्लामाबाद के धरने में आपने अपनी राहें जो है इमरान खान से जुदा कर ली थी। अब इमरान खान ने मेरे चांद हमने कर लिया है, तो क्या मेरे चांद नहीं, ना हमने कोई राहें बनाई थी, न जुदा की थी, न कोई माजरत की है। हमारा जिस तरह का ताल्लुक हमेशा से खैर सगाली का पहले था, वो याद चला रहा है। सबको दावत दी है, हर पार्टी से नुमाइंदगी क़यादत की आएगी। मैं मेरे जान, मैंने तो अभी तहरीक चलाने का ऐलान नहीं किया। मैंने कहा कि जो काम तहरीक के जरिए करना था, मुमकिन है ये अपने इक़्तिदार को खुद फांसी चढ़ा दें इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, अस्सलाम PAT के कायद डॉक्टर ताहिरुल शरीफ से भी उन्होंने अपील की, कहा कि आर्मी चीफ फौजी अदालत में ये मुकदमा मुंतकिल कर सकते हैं। उनके बेटे हसन नवाज भी हसन मोहिउद्दीन भी उनके हमरा मौजूद हैं। ताहिरुल कादरी जिन्होंने कबूतरों को आजाद किया और अब मीटर ऑफ करने के बाद वो गाड़ी की जानिब बढ़ रहे हैं, जिसके बाद अपने रिहाइशगाह की जानिब चले जाएंगे। इस वक्त जो कारकुनान वहां पर मौजूद हैं फूल निछावर कर रहे हैं और उनसे ताहिरुल कादरी मुलाकात कर रहे हैं, और ताहिरुल कादरी जिन्होंने मीटर टॉक की और अब वो अपनी रिहाइशगाह की जानिब चले जाएंगे। बिल्कुल, आपको बताएं कि उनका ये कहना था कि इमरान खान और मैंने कोई राहें एक नहीं की थी।